फितने को हम और आप हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। जिस फितने को 31 दिसंबर की नाइट कहते हैं, ये फितना आज मुस्लिम समाज के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। और मैं समझता हूं कि कितने नौजवान होंगे, कितने ऐसे अधेड़ उम्र के इंसान होंगे जो सैर तफरीह के नाम पर जो 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 है पर्यटक स्थलों के ऊपर घूमने के नाम पर एक चंदा इकट्ठा कर रहे होंगे, चंदा इकट्ठा कर रहे होंगे कि हम लोग 31 दिसंबर के दिन जो है फला जगह घूमने के लिए जाएंगे, सैर तफरीह के लिए जाएंगे और मौज मस्ती करेंगे। मेरे अजीज साथियों, अगर हमें और आपको इसके वजूद का अगर अंदाज़ा लग जाए, अगर हमें और आपको इसके वजूद का अगर अंदाज़ा हो जाए कि इसका वजूद करने वाला कौन है, इस नए साल को फ़रोग़ देने वाला कौन है, तो हम और आप ज़िंदगी भर नए साल को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, जिंदगी भर नए साल को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि इसको फ़रोग़ देने वाला कौन है, इसको जो है वजूद में लाने वाला कौन है। मेरे अजीज़ साथियों, जब तारीख़ की किताबों को आप पलटना शुरू करेंगे, उलटना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा दो तरह की तारीख़ इसी हैप्पी न्यू ईयर के ताल्लुक़ से मिलता है। 31 दिसंबर के नाइट के ताल्लुक़ से दो तारीख़ें मिलती है। एक तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से जो अक़ीक़े के तौर पर मनाई जाती है। जब हमारे मुस्लिम समाज के अंदर कोई इंसान पैदा होता, कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसके 7वें दिन अक़ीक़ा किया जाता है। उसी के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर के दिन हुई और ठीक 7 दिन या 6 दिन के बाद उसके अक़ीक़े के तौर पर ये लोग ईसाई लोग खुशियाँ मनाते हैं। एक तो ये तारीख़ हो गई। दूसरी तारीख़ यहूदियों के ताल्लुक़ से है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी वईद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी ताल्लुक़ से एक बड़ी वईद है कि एक ज़माना आएगा कि यह उम्मत मोहम्मदिया यहूदियों की पैरवी करना शुरू कर देंगे, यहूदियों के रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर देंगे। यहूदी अगर गलत रास्ते की तरफ जाएगा तो ये मुसलमान यह उम्मत मोहम्मदिया यहूदियों की पैरवी करना शुरू कर देंगे। और वो दिन हमारे सामने मौजूद है। उलमा के बताए हुए तरीके के ऊपर नहीं चलेगा, बल्कि ये लोग यहूदियों के रविश को अपनाएंगे, उसके तौर और तरीके के ऊपर चलेंगे। आज वो दौर सामने है। मेरे अजीज साथियों, दूसरी तारीख़ इसी हैप्पी न्यू ईयर के ताल्लुक़ से ये है कि बरतानिया के नेवी में काम करने वाले यहूदियों ने इस हैप्पी न्यू ईयर को वजूद में लाया। इसी हैप्पी न्यू ईयर को बरतानिया के यहूदियों ने जो नेवी में यानी पानी के जहाज़ में, बहरी समंदर में जो जहाज़ चलता है, उस जहाज़ के ऊपर काम करने वाले यहूदियों ने इस हैप्पी न्यू ईयर को वजूद में लाया। आपको अंदाज़ा होगा कि जब वो लोग नेवी वाले जब एक मर्तबा उस जहाज़ के ऊपर सवार हो जाते हैं तो उस जहाज़ के अंदर साल 2 साल 3 साल तक उसी जहाज़ के अंदर रह जाते हैं और उसके ऊपर जो है अपने काम में मशगूल हो जाया करते हैं। जब उन लोगों को खुशियाँ मनाने के लिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए और उन लोगों को खुशियाँ मनाने के लिए कोई दिन नहीं मिलता, तो वो लोग हर तरह के बहाने को ढूंढते और नए नए त्योहारों को ईजाद करते थे। और बदकिस्मती से आज जो हम हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी उन्हीं लोगों की ईजाद है, ये भी उन्हीं लोगों की ईजाद है। ये लोग कुत्तों का बर्थडे मनाते थे। आज हम और आप इतने बड़े नाअहल हैं, इतने बड़े जाहिल हैं, हम और आप अपने बच्चों का बर्थडे बनाते हैं। ये उन्हीं यहूदियों की देन है जिसके ऊपर आज हम और आप अमल कर रहे हैं, जिसको कुरान और हदीस का उसूल समझ करके हम और आप अमल करते हैं। मेरे अजीज साथियों, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम का वाबस्ता नहीं है। तो इस जहाज़ के ऊपर काम करने वाले नेवियों ने और उसके ऊपर काम करने वाले लोगों ने जब 31 दिसंबर की नाइट आई तो उन लोगों के दिमाग के अंदर
एक फतूर जागा और उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये साल की पहली तारीख है, इसके अंदर जो है खुशियाँ मनाया जाए। और उस जहाज के जो इंचार्ज थे उनसे उन लोगों ने मशवरा किया और उन लोगों ने बड़ी धूमधाम से पहली तारीख को सेलिब्रेट किया, यानी 31 दिसंबर की नाइट को उन लोगों ने सेलिब्रेट किया। तारीख के अंदर आता है कि पहली साल उन लोगों ने सिर्फ जहाज को कुमकुमों से सजाया और जो है थोड़ा मोड़ा म्यूजिक को किया और यहीं तक महदूद किया। लेकिन अगले साल उन लोगों ने एक प्लानिंग बनाई कि अगले साल हम इससे ज़्यादा जो है बेहतरीन तरीके से इस साल को सेलिब्रेट करेंगे। और उन लोगों ने बाकायदा जहाज़ के अंदर, बहरी समंदर के जहाज़ों के अंदर तवाइफों को बुलाया। अगले साल तवाइफों को बुलाया, नाचने वालियों को बुलाया और खूब शराब पिया। शराब नोशी भी हुई, कमाबी भी हुई, अय्याशी भी हुई, मक्कारी भी हुई और जो है उरियानियत को फ़रोग दी गई। उन लोगों ने शराबें पी करके उन तवाइफों को नचाया और उन लोगों ने इसी नए साल को वजूद में लाया। मेरे अजीज़ साथियों, ये उन लोगों की देन है जिस नए साल को हम और आप बड़े गर्मजोशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। आज हम और आप अपने दीन का एक हिस्सा समझ बैठे हैं। मेरे अजीज साथियों, ये उन्हीं लोगों की देन है। और मैं कहता हूँ कि ये वो दिन है जिस दिन एक इंसान को ये 31 दिसंबर की नाइट एक इंसान को शराबी बनाता है, एक इंसान को जानी बनाता है, एक इंसान को बदकार बनाता है, एक इंसान को बदकिरदार बनाता है। ये 31 दिसंबर की नाइट है। मेरे अजीज साथियों, एक इंसान खुशियों के नाम पर, एक इंसान खुश होने के लिए, ये वही दिन है जिसने जिंदगी भर भी शराब की बोतलों को हाथ भी न लगाया हो। ऐसे इंसान भी खुशी मनाने के नाम पर क्लबों को बुक करते हैं, होटलों को बुक करते हैं और होटलों के अंदर जाकर के, क्लबों के अंदर जाकर के शराब की बोतलों को अपनी हाथों से उठाते हैं और शराब को पीने का काम करते हैं। जिन लोगों ने कभी बदकारी नहीं की, जो लोग कभी ज़िना के करीब भी नहीं गया, वो इंसान खुशी के नाम पर, वो इंसान हैप्पी होने के नाम पर इस तरह के कामों का इर्तिकाब करते हैं। मेरे अजीज साथियों, अगर हम और आप ये समझते हैं कि अगर पहली तारीख के अंदर 1 जनवरी के अंदर अगर खुशी मना लेने से हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशी आती है, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, जिन लोगों ने इस तारीख के अंदर खुशी मनाई, क्या उसके माँ बाप इस दुनिया को छोड़ करके नहीं गया? क्या वो इंसान इस दुनिया के अंदर, उसकी ज़िंदगी के अंदर कमी कभी नहीं आई? क्या वो इंसान कभी नाखुश नहीं हुआ? क्या वो इंसान कभी बीमार नहीं पड़ा? क्या वो इंसान कभी फ़क्र फाका के लिए नहीं रोया? क्या वो इंसान एक वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करने के लिए नहीं गया? मेरे अजीज साथियों, ये तो हमारे ईमान को बर्बाद करने का एक रास्ता है, हमारे ईमान को तबाह बर्बाद करने का एक रास्ता है जो हमारे मुसलमानों और मुस्लिम नौजवानों के ऊपर मुसल्लत की जा रही है। जदीद दौर के तकाजे के नाम पर, नए दौर के तकाजे के नाम पर हमारे ईमान के ऊपर डाका डाला जा रहा है। मेरे अजीज साथियों, ज़रूरत इस बात की है कि हमें और आपको इस तरह के फितने से बचने की ज़रूरत है, इस तरह के फितनों से बचने की ज़रूरत है। मेरे अजीज साथियों, एक इंसान ये सोच करके खुशियाँ मनाता है कि शायद कि अगर 1 जनवरी के अंदर अगर हम और आप खुशी मना लेंगे तो हमारी आने वाली दिन जो है वो खुशियों के अंदर कटेगी। मेरे अजीज साथियों, हमने ऐसे इंसानों को भी देखा है, हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन लोगों ने 31 दिसंबर के नाइट जो है क्लबों के अंदर अपनी जो है रातें गुजारी है। उसका बाप भी मरा है और वो इंसान भी यतीम हुआ है, उसकी माएँ भी इस दुनिया को छोड़ करके गई और वो इंसान भी यतीम हुआ है। मेरे अजीज साथियों, 31 दिसंबर के नाइट के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर खुशियों को भर सके, एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर खुशियों को ला सके। खुशियाँ देने वाला वही रब्बे कायनात है, खुशियाँ भरने वाला, एक इंसान की ज़िंदगियों के अंदर खुशियों को लाने वाला वही रब्बे कायनात है। उसके अलावा दुनिया के अंदर कोई ऐसा दिन और कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर खुशी को ला सके। मेरे अजीज साथियों, हमें और
आपको इस तरह के फितनों से बचने की ज़रूरत है। और ख़ास करके मुस्लिम समाज के नौजवानों से अपील है, ख़ास करके मुस्लिम समाज के ये नौजवानों को समझने की ज़रूरत है। जो नौजवान आज कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ा करते हैं, एक बाप के ऊपर जिम्मेदारी है, एक भाई के ऊपर जिम्मेदारी है, एक माँ के ऊपर जिम्मेदारी है, एक बहन के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने भाई और अपने बेटों की खबरगिरी करने की कोशिश करें। कहीं आपका बेटा जो है हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार तो नहीं है, कहीं आपका बेटा जो है क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार तो नहीं है। मेरे अजीज साथियों, हमें और आपको इससे बचने की ज़रूरत है। नौजवानों, अपनी जवानी की कदर कर लो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जवानी अता की है, तुम्हें इस दुनिया के अंदर हट्टा कट्टा इंसान बनाया है। इसलिए नहीं कि तुम अल्लाह तबारक व तआला को गालियां दो, इसलिए नहीं कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों के खिलाफ काम करो। तुम्हें जवानी दी है इसलिए नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों को अपने पसे पुस्त डालो और अपने पांव तले रो दो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जवानी तो इसलिए दी है कि तुम इस अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के इस दीन को मजबूत करने के लिए अपनी जवानी को वक्फ कर दो। वरना तैयार रहना, कल क़यामत के दिन इस जवानी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा, इसी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा कि हमने तो तुम्हें जो जवानी दुनिया के अंदर दी, उस जवानी को तुमने कहाँ गवाया, उस जवानी को तुमने कहाँ पर खर्च किया। मेरे अजीज साथियों, आज के जो नौजवानों की हालत है वो क्या जवाब देंगे? ये तो वो नौजवान है जो शराब नोशी करता है, ये तो वो नौजवान है जो ज़िनाकारी में मुलविस है, ये तो वो नौजवान है जो गैर इस्लामी त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, ये तो वो नौजवान है जो हैप्पी न्यू ईयर को मनाया करते हैं, ये तो वो नौजवान है जो होली और दिगर त्योहारों को सेलिब्रेट किया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, अगर एक इंसान इस तरह के कामों का इर्तिकाब करता है तो तैयार रहना, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमें और आपको इसका जवाब देना होगा। और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सवाल किया जाएगा कि हमने जो जवानी तुम्हें अता की थी, उस जवानी को तुमने कहाँ पर खर्च किया, उस जवानी को तुमने कहाँ पर खर्च किया और उस जवानी को तुमने कहाँ पर खपाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान से 5 चीज़ों के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान से 5 चीज़ों के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान से उसके उम्र के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान से उसकी जवानी के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान से उसकी जवानी के बारे में सवाल करेगा कि हमने जो जवानी तुम्हें इस दुनिया के अंदर अता की थी, ला तज़ालु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामा। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से सवाल करेगा। जब तक एक इंसान उस सवालों का जवाब नहीं दे देगा, तब तक एक इंसान अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकता। जब तक एक इंसान, अल्लाह तबारक व तआला जो एक इंसान से सवाल करेगा, जब तक उसका जवाब नहीं दे देगा, तब तक वो इंसान अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस इंसान से पहला सवाल होगा, उस इंसान से पहला सवाल ये किया जाएगा, अन उम्रिही फीमा अफना, हमने जो उम्र तुम्हें दिया उस उम्र को तूने कहाँ पर गवाया, हमने जो उम्र तुम्हें दिया उस उम्र को तूने कहाँ पर खर्च किया। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान से उम्र के ताल्लुक से सवाल करेगा तो एक इंसान को समझ लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से उसके बचपन के ताल्लुक से भी सवाल कर रहा है, उसके जवानी के ताल्लुक से भी सवाल कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसके अधेड़ के ताल्लुक से भी सवाल कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसके बुढ़ापे के बारे में भी सवाल कर रहा है। जब तक एक इंसान अपने उम्र, पूरे उम्र के बारे में जो सवाल होगा, जब तक उसका जवाब नहीं दे देगा, एक इंसान अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकता। मेरे अजीज साथियों, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस इंसान से
दूसरा सवाल होगा वान शबाबिही फीमा अबला, हमने जो जवानी तुम्हें दुनिया के अंदर आता की थी, हमने जो जवानी तुम्हें दुनिया के अंदर दिया था, उस जवानी को तुमने कहाँ पर खर्च किया? हमने जो शबाब तुम्हें दुनिया के अंदर बख्शा था, उस जवानी को, उस शबाब को तुमने कहाँ पर खपाया? उस शबाब को तुमने कहाँ पर लगाया? मेरे अजीज साथियों, जब तक एक इंसान अपनी जवानी के सवाल का जो जवाब होगा, जब तक इसका जवाब नहीं दे देगा, एक इंसान अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकता। मेरे अजीज साथियों, इस जवानी के ताल्लुक से जो सवाल होगा, इसका आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला पहले उम्र के ताल्लुक से सवाल कर रहा है, लेकिन उस उम्र में और उस उम्र की जो अरसा है उसमें जवानी भी आती है, और अल्लाह तबारक व तआला उस जवानी के ताल्लुक से अलग से सवाल कर रहा है। मेरे अजीज साथियों, एक इंसान के जवानी की क्या कदर व कीमत है, क्या वैल्यू है, अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक क्या कदर व कीमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर वाज़ेह कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान से उसके जवानी के बारे में अलग से सवाल करेगा, और उसके जवानी के ताल्लुक से अलग से पूछेगा कि हमने जो जवानी तुम्हें दुनिया के अंदर आता की थी, हमने जो शबाब तुम्हें दुनिया के अंदर दिया था, उस जवानी को तुमने कहां पर खर्च किया? मेरे अजीज साथियों, अपनी जवानी के ताल्लुक से इस सवाल के जवाब का आप तैयारी कर लेना, क्योंकि कल क़यामत के दिन बगैर इस सवाल के जवाब के एक इंसान अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकता है। मेरे अजीज साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी जवानी के अंदर अपने कदम को सोच समझ करके रखो, और इस्लामी कवानीन को आंगने की और इस्लामी कवानीन को तोड़ने की कोशिश न करो, क्योंकि कल क़यामत के दिन हमें इसके ताल्लुक से जवाबदेही होने वाली है हमारे गरीबान को, और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे इसके बारे में सवाल करेगा और हमसे इसके बारे में पूछेगा। जब तक एक इंसान अपनी जवानी के ताल्लुक से जो सवाल होगा उसका जवाब नहीं दे देगा, तब तक एक इंसान अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकता है। मेरे अजीज साथियों, ये जवानी ही है जिस जवानी के अंदर अगर एक इंसान ठान ले तो अपने आप को इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाला बना सकता है, और यही जवानी है जिस जवानी के अंदर अगर एक इंसान सजदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जवानी की इबादत से बेहतर अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक और कोई इबादत नहीं है। अगर एक इंसान जवानी के हालत में अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, गवाह रहना, ये मेरा वो बंदा है जिसको मैंने दुनिया के अंदर तवानाई बख्शी है, जिसको मैंने दुनिया के अंदर कुव्वत वाला बनाया है, लेकिन ये इंसान मेरे सामने सजदा कर रहा है, मेरे सामने अपने जबीन नियाज़ को खम कर रहा है, अपने सर तस्लीम को खम कर रहा है। ए मेरे फरिश्तों, गवाह रहना, मैंने इसे माफ़ कर दिया। मेरे अजीज साथियों, ये जवानी की इबादत है, और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जवानी की इबादत की बड़ी कदर व कीमत है, और अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक जवानी की एक अलग वैल्यू है, जवानी की एक अलग कदर व कीमत है। मेरे अजीज साथियों, ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप अपनी जवानी की कदर करने की कोशिश करें, और अपनी जवानी की कदर को समझने की कोशिश करें, और अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। मेरे अजीज साथियों, आज कुछ इंसान या कुछ लोग अगर इस दुनिया के अंदर अपनी जवानी के अंदर भटका हुआ है, इस जवानी के उम्र में अगर अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सजदा नहीं कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अपने सर तस्लीम को खम नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे एक ही वजह है, और वजह है इस दुनिया की रंगीनी। ये दुनिया की जो चकाचौंध है, ये दुनिया की जो रंगीनी है, एक इंसान के दिल के अंदर बैठ चुका है। इस दुनिया की खूबसूरती जो है, ये दुनिया की खूबसूरती जो है, इस खूबसूरती से एक
इंसान मोहब्बत कर बैठा है। जब एक इंसान इस दुनिया की रंगीनियों के अंदर निकलता है तो वो इंसान कुरान और हदीस के उसूलों को भूल जाता है। जब एक इंसान इस दुनिया की चकाचौंध के अंदर निकलता है तो एक इंसान कुरान और हदीस के उसूलों को भूल जाता है। जब एक नौजवान इस दुनिया की खूबसूरती के ऊपर और इस दुनिया की खूबसूरती के ऊपर मुआयना करता है, उसी वक्त एक इंसान जब एक इंसान इस दुनिया की खूबसूरती से मोहब्बत कर लेता है, उसी वक्त एक इंसान गलत रास्ते की तरफ जाता है। मेरे अजीज साथियों, इस दुनिया से मोहब्बत न करें, इस दुनिया की रंगीनियों में पढ़ करके अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद न करें। अल्लाह तबारक व तआला ने तो इसी दुनिया के बारे में फरमाया और इसी दुनिया की हकीकत के बारे में वाज़ेह कर दिया कि ऐ लोगों, जिस दुनिया की रंगीनियों के पीछे तुम भाग करके कुरान और हदीस के उसूलों को भुलाए हो, जिस कुरान और हदीस के उसूलों को पसे पुष्ट डाल दिए हो, आओ मैं तुम्हें बताता हूं इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत क्या है, इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत क्या है, इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत क्या है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह करता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागने वाले लोगों, ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। ये दुनिया जो तुम्हें बड़ी रंगीन, तुम्हें बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है, याद रखना अगर तुमने इस दुनियावी रंगीनियों के पीछे पड़ करके अपने रब को नाराज किया तो याद रखना ये दुनिया तुम्हें एक दिन धोखा देने वाली है। ये दुनियावी जिंदगी धोखे का एक सामान है। ये दुनिया की रंगीनी ये झूठ है, ये दिखावा है, ये फरेब है, ये मक्कार है, ये तुम्हें एक दिन धोखा देने वाली है। जिस दुनियावी खूबसूरती के पीछे पड़ करके हम अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं और जिस दुनियावी जिंदगी के पीछे पड़ करके हम रब के उसूलों को पसे पुस्त डाल रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए फरमान को अपने पांव तले रोद रहे हैं। इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत ये है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनियावी जिंदगी महज धोखे का सामान है, ये तुम्हें एक दिन धोखा देने वाली है। मेरे अजीज साथियों, ये दुनियावी जिंदगी की हैसियत है, ये दुनियावी जिंदगी की हकीकत है। मेरे अजीज साथियों, मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपने समाज और मुआशरे का आप मुआयना कर ले, अपने समाज और मुआशरे का आप अंदाज़ा लगा ले, आपको इस दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत और इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत आपको पता चल जाएगी कि इस दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत क्या है, इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। हमने इसी दुनिया के अंदर, हमने इसी समाज और मुआशरे के अंदर कितने ऐसे इंसानों को देखा है जिसने इस दुनियावी ज़िंदगी की अपनी पूरी जिंदगी को इस दुनिया के अंदर दौलत को इकट्ठा करने के लिए लगा दिया, इस दुनियावी जिंदगी के अंदर रुसूखों वाली जिंदगी को हासिल करने के लिए लगा दिया, रुसूखों वाली जिंदगी को पाने के लिए, इस दुनियावी जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए लगा दिया। लेकिन क्या हुआ, एक इंसान ने इस दुनिया के अंदर बेहतरीन मकान भी बनाया, इस दुनिया के अंदर बेहतरीन दुकान भी बनाया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया उसके कदमों के नीचे से जो है जमीन खिसक गई और अल्लाह तबारक व तआला का वो फैसला आया, वलिकुल्लि उम्मतिन अजल। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो फैसला आया और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो हुक्म नाफिज हुआ। मलकुल मौत आया और उसके चमड़े से, उसके हुल्कूम से उसके रूह को निकाल करके ले गया। मेरे अजीज साथियों, हमने कितने इंसानों को देखा है जिसकी दौलतें उसके कदमों के नीचे पड़ी की पड़ी रह गई, जिसकी दौलतें उसके पांव के नीचे दबी की दबी रह गई और इस दुनिया को अलविदा कह दिया, इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। यह दुनियावी जिंदगी की हैसियत है, यह दुनियावी जिंदगी की हकीकत है कि एक इंसान कमाता तो है इस दुनिया के लिए, लेकिन एक इंसान उन दौलतों को खर्च नहीं कर पाता। मेरे अजीज साथियों, इस दुनियावी जिंदगी की मिसाल मैं और एक तरीके से आपको देता हूं। हमने कितने ऐसे इंसानों को देखा है जिसके पास दौलतों की अंबार है, जिसके पास बैंक बैलेंस है, जिसके पास बेहतरीन गाड़ियां हैं, जिसके पास बेहतरीन मकान है, जिसके पास बेहतरीन किचन भी है, पकाने के लिए बेहतरीन पकवान बनाने के लिए रसोई घर भी मौजूद है, लेकिन एक इंसान बेहतरीन पकवान भी नहीं खा सकता क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी
बीमारी उसके जिस्म के अंदर दे दी है, ऐसी बीमारी का एक इंसान जो है मर्ज में मुब्तला है कि एक इंसान उन चीज़ों को खा नहीं सकता। मेरे अजीज साथियों, ये दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत है, ये दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत है। एक इंसान जो है सिर्फ रोटी में गुजारा कर रहा है, दुनिया की सारी लजीज अशिया मौजूद होने के बावजूद एक इंसान खा नहीं पाता है। ये दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत है, ये दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत है। हमने कितने ऐसे इंसानों को देखा है कि ज़मीन और जायदाद के लिए एक इंसान ने इस दुनिया के अंदर मर्डर कर दिया, एक इंसान के गले को काट दिया, लेकिन वो वक्त भी आया कि उसके घर वाले ने, उसके समाज वाले ने 2 गज जमीन के अंदर उसे दफन किया। मेरे अजीज साथियों, ये इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत है, ये इस दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत है, जिस दुनियावी ज़िंदगी के पीछे पड़ करके हम अपने मुसलमानियत को ख़तरे में डाल रहे हैं, जिस जो है रंगीनियों के अंदर पड़ करके हम अपने ईमान को बालाए ताक रख रहे हैं, हम अपने आखिरत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, इस दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत को समझने की कोशिश करें, इस दुनियावी ज़िंदगी को अपने सामने रखने की कोशिश करें। मेरे अजीज साथियों, इस दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत और हकीकत क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान करते हैं। एक हदीस के अंदर फरमाते हैं कि सहाबाए किराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र के अंदर निकले, एक मरतबा सफ़र के लिए निकले, रास्ते में निकले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक मरी हुई बकरी के बच्चे के ऊपर पड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मरी हुई बकरी के बच्चे के पास जाते हैं और उस मरी हुई बकरी के बच्चे के कान को पकड़ते हैं और कान को पकड़ने के बाद सहाबाए किराम से मुखातिब होते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा की जमात, ऐ मेरे सहाबा की जमात, इस मरी हुई बकरी के बच्चे को कौन 1 दिरहम में ख़रीदना चाहेगा, कौन 1 दिरहम में अपने पास रखना चाहेगा। सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं, सहाबाए किराम बयान करते हैं कि ऐ मेरे नबी, ऐ अल्लाह के नबी, भला इस मरी हुई बकरी के बच्चे को कौन 1 दिरहम में ख़रीदना चाहेगा, कौन 1 दिरहम में अपने पास रखना चाहेगा। ऐ अल्लाह के नबी, इस मरी हुई बकरी के बच्चे को अगर कोई फ्री में दे तब भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा की जमात, जिस तरह तुम्हारे नज़दीक इस मरी हुई बकरी के बच्चे की हैसियत, इस मरी हुई बकरी के बच्चे की हैसियत कुछ भी नहीं है, 1 दिरहम के बराबर भी नहीं है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इस दुनिया की भी कोई हैसियत नहीं है। जिस तरह तुम्हारे नज़दीक इस मरी हुई बकरी के बच्चे की कोई हैसियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इस पूरी दुनिया की भी कोई हैसियत नहीं है, इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। मेरे अजीज़ साथियों, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि एक इंसान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया की हैसियत क्या बता रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इस मरी हुई बकरी के बच्चे से भी कमतर हैसियत इस दुनिया की हासिल है अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इस दुनिया की हैसियत 1 राई के दाने के बराबर भी होती। अगर इस दुनिया की हैसियत 1 राई के दाने के बराबर भी होती तो अल्लाह तबारक व तआला किसी काफिर को, अल्लाह तबारक व तआला किसी मुशरिक को 1 बूंद पानी तक नसीब न करता, 1 घूंट पानी तक नसीब न करता। मेरे अजीज साथियों, ये दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत है, जिस दुनियावी ज़िंदगी को हम और आप जन्नत बनाने में लगे हुए हैं, जिस दुनियावी ज़िंदगी को हम और आप एयर कंडीशन वाला बनाने में लगे हुए हैं, जिस दुनियावी ज़िंदगी को हम और आप जन्नत बनाने में लगे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इस दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत 1 राई के दाने के बराबर भी नहीं है।
मेरे अजीज साथियों, ये दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत है। जब एक इंसान इस दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत और इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत को समझेगा, उसी वक्त एक इंसान कुरान और हदीस के उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है, अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकता है। अगर एक इंसान इस दुनिया से मोहब्बत कर बैठा, अगर एक इंसान इस दुनिया से दिल लगा लेता है, अगर एक इंसान इस दुनिया की रंगीनियों के अंदर अगर फंस जाता है, तो मेरे अजीज साथियों, यही इंसान है जो कुरान और हदीसों के खिलाफ अमल करेगा, कुरान और हदीस के उसूलों को मानने से इनकार करेगा। मेरे अजीज साथियों, जी चाहता है कि मैं और एक हदीस आपके सामने बयान कर दूं, जिस हदीस से इस दुनिया की हैसियत क्या है हमें और आपको मालूम होती है। इस हदीस से कि इस दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत और इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत अल्लाह के नज़दीक क्या है और उसके रसूल के नज़दीक क्या है। मेरे अजीज़ साथियों, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक ऐसे इंसान को हाजिर किया जाएगा, एक ऐसे इंसान को बुलाया जाएगा जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को एयर कंडीशन के अंदर गुजारी होगी। एक ऐसे इंसान को हाजिर किया जाएगा, एक ऐसे इंसान को पेश किया जाएगा जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को एयर कंडीशन के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारी होगी, बड़ी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारी होगी, एक अमीर घराने के अंदर पैदा हुआ होगा, उसकी जो जवानी जो है अमीरी की हालत में कटी होगी, उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी अमीरी में कटी होगी और हाई लेवल वाली अमीरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से सवाल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से पूछेगा और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ मेरे फरिश्ते, जा इस इंसान को पल भर के लिए जहन्नम के अंदर रखा जाए, पल भर के लिए जहन्नम के हवाले कर दिया जाए और फौरन मेरे सामने हाजिर कर दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस इंसान को फरिश्ते लेकर के जाएंगे और पल भर के लिए, कुछ सेकंडों के लिए जहन्नम के अंदर रखा जाएगा, जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा और फौरन अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से सवाल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला रब्बे कायनात उस इंसान से पूछेगा, ए इंसान बता, मैंने तो तुम्हें दुनिया के अंदर तुमने अपनी ज़िंदगी को कहाँ पर गुजारी। ए इंसान बता, क्या तुमने दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को एयर कंडीशन के अंदर गुजारी। ए इंसान बता, क्या तुमने दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को अमीरी में गुजारी। ए इंसान बता, क्या तुमने दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को एयर कंडीशन के अंदर गुजारी, अमीरी वाली ज़िंदगी गुजारी, ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजारी। मेरे अजीज़ साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो इंसान कहेगा कि परवरदिगार आलम, मैंने दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को एयर कंडीशन के अंदर नहीं, मैंने दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को अमीरी में नहीं, बल्कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी को दुनिया के अंदर बड़ी तकलीफ़ों के अंदर गुजारी है। मैंने तो दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को बड़ी ही परेशानियों के अंदर गुजारी है। परवरदिगार आलम, मैंने तो दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को फुटपाथ के अंदर गुजारी है। मेरे अजीज़ साथियों, इस दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत का अंदाज़ा लगाएं कि एक इंसान 70 साल की ज़िंदगी, 80 साल की ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर एयर कंडीशन के अंदर गुजार करके जाएगा, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग और बड़ी से बड़ी महलों के अंदर गुजार करके जाएगा, इस दुनिया के अंदर अमीरों वाली ज़िंदगी गुजार करके जाएगा, रुसूखों वाली ज़िंदगी गुजार करके जाएगा। लेकिन उस इंसान को पल भर के लिए, कुछ सेकंडों के लिए जहन्नम के हवाले किया जाएगा। वो इंसान अपनी पूरी की पूरी अमीरी वाली ज़िंदगी को भूल जाएगा, वो इंसान एयर कंडीशन वाली ज़िंदगी को भूल जाएगा, वो इंसान रुसूखों वाली ज़िंदगी को भूल जाएगा और वो इंसान कहने लगेगा कि परवरदिगार आलम, मैंने तो दुनिया के अंदर बड़ी तकलीफ़ों के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारी है, मैंने तो दुनिया के अंदर बड़ी परेशानियों के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारी है। मेरे अजीज़ साथियों, अंदाज़ा लगाएं, ये दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत है, ये दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत है कि एक इंसान 80 साल की जिंदगी, वो भी अमीरी के अंदर, हाई लेवल वाली अमीरी के अंदर गुजार करके जाएगा। लेकिन एक इंसान
पल भर के लिए जहन्नम के अंदर जाएगा और अपनी दुनिया की सारी अमीरी को भूल जाएगा। ये दुनियावी जिंदगी की हैसियत है कि एक सेकंड के अंदर वो दुनिया की सारी रंगीनियों को भूल जाएगा। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ लोगों, ये दुनियावी जिंदगी जो है वो धोखे का सामान है। ये दुनियावी जिंदगी जो है वो तुम्हें एक दिन धोखे के अंदर छोड़ने वाली है। ये दुनियावी जिंदगी जो है वो तुम्हें एक दिन दगा देने वाली है, तुम्हें एक दिन जो है धोखा देने वाली है। ये दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत और ये दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत है। मेरे अजीज़ साथियों, मैंने अपने तकरीर के अंदर आप लोगों के सामने जो सबसे पहली चीज़ बयान की वो सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले अपने गरीबान के अंदर झांक करके देखें और अपने गरीबान के अंदर टटोल करके देखें क्या हम और आप सही मानों में मुसलमान हैं या सही मानों में हमारा शुमार मुसलमानों के ज़ुमरे में हो सकता है। और एक मुसलमान की पहचान और एक मुसलमान की मिसाल क्या है हमने आप लोगों के सामने बयान कर दिया। एक मुसलमान की मिसाल यही है कि वो इंसान कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे। एक मुसलमान की पहचान यही है कि जहाँ पर कुरान और हदीस का फरमान आ जाए, रब्बे कायनात के उसूल आ जाए और उस रब्बे कायनात के महबूब आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाए, वहीं पर सर तस्लीम खम कर दिया जाए। यह एक मुसलमान की पहचान है। अगर हमने और आपने कुरान के उसूलों को और हदीस के उसूलों की खिलाफ वर्जी की, उनके उसूलों को पसे पुस्त डाला और उसके उसूलों को हमने अपने पांव तले रोंदा, तो याद रहे ये एक मुसलमान की पहचान नहीं हो सकती, ये एक मुसलमान का शेवा नहीं हो सकता। और तीसरी चीज़ जो है वो आयत करीमा के ऊपर अमल है। जितनी भी आयत करीमा जो गुनाहों के ताल्लुक़ से है, जो मस्जिद के मीनारे से हमारे मस्जिद के इमाम बयान करते हैं, उन आयत करीमा के ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। अगर हम उस तरह की आयत करीमा का जो है इनकार करते हैं, वो बुराइयां हमारे अंदर होने के बावजूद भी अगर हम उन बुराइयों को ख़त्म नहीं करते हैं, तो ये इस बात की दलील है कि हम और आप कुरान की आयतों का मुनकिर हैं और हम आयत करीमा के ऊपर अमल नहीं करते हैं। गोया कि हम और आप मुसलमान नहीं कहला सकते। अगर एक इंसान सूदी कारोबार करता है और सूदी कारोबार के ताल्लुक़ से अगर आयत करीमा पहुंच जाए, उसके बावजूद भी अगर एक इंसान सूदी कारोबार को नहीं छोड़ता है, तो वो इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। अगर एक इंसान दूसरों के माल के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा करता है और ये आयत करीमा अगर पहुँच जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, अगर इस आयत करीमा के ऊपर अमल नहीं करता, वो इंसान मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं है। अगर एक इंसान फैसला करता है और अगर वो इंसान इस्लाम इंसाफ से काम नहीं लेता और अगर उस तक ये आयत करीमा पहुंच जाए और अगर वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के आयत करीमा के ऊपर अमल नहीं करे, वह अन्तहकुमू बिल अदल, अगर अदल और इंसाफ को कायम नहीं करता है, तो वो इंसान भी अपने आप को मुसलमान नहीं कहला सकता, क्योंकि वो इंसान आयत करीमा का मुनकिर है। ये एक मुसलमान की पहचान नहीं हो सकती कि आयत करीमा का इनकार करे। और चाहे जितनी भी आयत करीमा हो, अगर गुनाहों के ताल्लुक़ से है या हराम चीज़ों के ताल्लुक़ से है, वो आयत करीमा पहुँच जाए, हम उसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। ये सहाबा किराम का तरीक़ा रहा है, ये सलफ़ सालिहीन का तरीक़ा रहा है कि जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए उसूलों पर सर तस्लीम खम करता है, वही इंसान मुसलमान है और वही इंसान मुसलमान कहलाने का हकदार है। वही इंसान मुसलमानों के ज़ुमरे में अपने आप को शुमार करवा सकता है। और दो फितनों का तज़किरा मैंने आप लोगों के सामने किया, जो 25 दिसंबर के दिन और 31 दिसंबर
कि नाइट के अंदर आने वाला जो फितना है हमें और आपको इस तरह के फितनों से देगा। वहीं पर वो ऊंट चल सकता है, वो ऊंट अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। अब वो ऊंट वही कर सकता है जो वो इंसान बताएगा, जिस इंसान के हाथों में उस ऊंट की नकील का लगाम दे दिया गया है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मिसाल एक मुसलमान के बारे में दे रहे हैं कि एक मुसलमान की मिसाल ऐसी है जैसे ही वो इंसान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेता है, जैसे ही एक इंसान इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल हो जाता है, समझ लीजिए कि उस इंसान की नाकों में नकील डाल दिया गया है और उस नकील का लगाम कुरान और हदीस को थमा दिया गया है। अब वो इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। अब वो इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकता है। जहाँ पर उस इंसान को कुरान जो रास्ता बताएगा उसी रास्ते के ऊपर वो इंसान चल सकता है। जहाँ पर एक इंसान को हदीस जो रास्ता बताए उसी रास्ते के ऊपर उस इंसान को चलना पड़ेगा। मेरे अजीज साथियों, हम भी तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम भी तो अपने आप को मोमिनों के ज़ुमरे में शुमार करते हैं, लेकिन जरा अपने गरीबान के अंदर झांक करके तो देखें, जरा अपने गरीबान के अंदर टटोल करके तो देखें हम और आप कितना कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि एक मुसलमान अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकता है। मेरे अजीज साथियों, जरा अपने समाज और मुआशरे का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। जब आज हम अपने समाज और मुआशरे के ऊपर ताइराना नज़र दौड़ाते हैं, अपने समाज और मुआशरे के ऊपर ताइराना नज़र दौड़ाते हैं, तो हमें और आपको पता चलता है कि समाज और मुआशरे के अंदर कितने ऐसे इंसान मौजूद हैं जो बेनमाजी हैं, नमाज को नहीं पढ़ा करते हैं। जो इंसान बेनमाजी है, नमाज को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान मुसलमान है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुसलमान के बारे में एक हदीस के अंदर फरमाते हैं कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। अगर एक इंसान जानबूझ करके एक वक्त की नमाज को छोड़ देता है, ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हारे सामने हदीस को पेश कर रहा हूँ। हम और आप तो अपने आप को कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाले इंसानों के ज़ुमरे में शुमार करते हैं, लेकिन देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर वाज़ेह तरीके से बयान कर रहे हैं कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर एक इंसान एक वक्त की नमाज को छोड़ देता है, अगर कोई इंसान जानबूझ करके एक वक्त की नमाज को तर्क कर देता है, एक वक्त की नमाज को छोड़ देता है, तो गोया कि वो इंसान काफिरों वाला अमल करता है, गोया कि वो इंसान काफिरों की ज़ुमरे में शुमार हो जाता है, वो इंसान काफिरों वाला अमल करता है। मेरे अजीज साथियों, जरा हम और आप अपने मुआशरे का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। कितने से इंसान आपको समाज और मुआशरे के अंदर मिलेंगे, मस्जिद के मीनारे से आवाज़ आती है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। ऐ लोगों, फलाह वो बहबूदगी की तरफ आ जाओ, ऐ लोगों कामयाबी की तरफ आ जाओ। एक इंसान चाय की दुकानों में बैठ करके अपने वक्त को ज़ाय और बर्बाद कर देता है, एक इंसान दुकानों में बैठ करके अपनी वक्त को बर्बाद कर देता है, लेकिन वो इंसान मस्जिद के दरवाजे तक आने के लिए तैयार नहीं होता है। मेरे अजीज साथियों, अभी तक तो हमारा दावा ये था कि हम और आप मुसलमान हैं, लेकिन जैसे ही एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इस आवाज़ की नाखिलाफ वर्जी करता है, जैसे ही एक इंसान आज़ान को सुन लेने के बाद एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करने से इनकार कर देता है और वो इंसान नमाज को अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर नहीं आता है। अब हम और आप खुद फैसला कर लें कि हमारा शुमार किन लोगों में हो रहा है, हमारा शुमार किन लोगों में होगा। हम और आप तो वो हैं जो मस्जिद के मीनारे से आवाज़ आती है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह,
ए लोगों नमाज की तरफ आ जाओ, ए लोगों कामयाबी की तरफ आ जाओ। लेकिन अगर एक इंसान आज़ान को सुन लेने के बाद अगर मस्जिद के अंदर नहीं आता है तो वो इंसान अपने गरीबान के अंदर झांक ले इस हदीस के तनाजुर में कि अगर एक इंसान जानबूझ करके एक वक्त की नमाज को छोड़ता है तो वो इंसान कुफ्र वाला अमल करता है। अगर एक इंसान ज़िंदगी भर अब नमाज नहीं पढ़ता है, ज़िंदगी भर नमाज को छोड़ देता है, तो उनका शुमार किन लोगों में होगा वो इंसान खुद फैसला कर ले इस हदीस के तनाजुर में। मेरे अजीज साथियों, हमारे समाज और मुआशरे के अंदर कई ऐसी बीमारियां मौजूद हैं, हमारे समाज और मुआशरे के अंदर कई ऐसे गुनाह मौजूद हैं जिन गुनाहों का इर्तिकाब आज हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर बड़ी धड़ल्ले के साथ अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारा मुआशरा मुसलमान है, लेकिन फिर भी हमारा मुआशरा मोमिनों का मुआशरा है। मेरे अजीज साथियों, जब हम अंदाज़ा लगाते हैं तो इसी समाज और मुआशरे के अंदर कितने ऐसे इंसान आपको मिलेंगे जो इंसान सूदी कारोबार किया करते हैं। इसी समाज और मुआशरे के अंदर कितने ऐसे इंसान आपको मिलेंगे जो शराब नोशी भी इस दुनिया के अंदर करता है। इसी समाज और मुआशरे के अंदर आपको मिलेंगे जो जुआ जैसे जरासीम को अंजाम देता है। जो इंसान इसी मुआशरे के अंदर, इसी समाज के अंदर जुआ भी खेला करता है, इसी मुआशरे के अंदर सट्टेबाजी जैसे एप्लीकेशन के अंदर मुलव्विस है। इसी समाज के अंदर आपको ऐसे नौजवान भी मिलेंगे जो ज़िनाकारी जैसे मौलिक गुनाह के अंदर भी मुलव्विस है। इसी समाज के अंदर ये सारे के सारे नौजवान मौजूद हैं। ऐ नौजवानों, अगर तुम अपने आप को मुसलमानों के ज़ुमरे में शुमार करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मिस्दाक बनना चाहते हो कि एक मुसलमान तो वही है, मोमिन तो वही इंसान कहला सकता है जो इंसान कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। फिर हमारे समाज और मुआशरे के अंदर शराब नोशी कैसे आम है, फिर हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जुआबाजी कैसे आम है, फिर हमारे मुआशरे के अंदर शराब नोशी कैसे आम है, ज़िनाकारी कैसे आम है। मेरे अजीज साथियों, इन सारी की सारी जरासीम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर हुर्मत का ऐलान कर दिया है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला शराब के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह आयत करीमा के अंदर हराम की जो है अल्लाह तबारक व तआला दलील दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम। ए शराब नोशी करने वाले लोगों, ए शराब को पीने वाले लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए तो शराब को हराम कर दिया है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के ऊपर किस तरह सहाबाए किराम अमल किया करते थे, किस तरह सहाबाए किराम इन हदीसों के ऊपर अमल किया करते थे और अपनी ज़िंदगियों के लिए इस हदीस को ओढ़ना और बिछौना बना लिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सहाबाए किराम के सामने इस तरह की आयत करीमा को पेश किया करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर में जब अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरज़मीन अरब की तरफ नबी बना करके भेजा, मैं तारीख की कुछ इबारत को आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तारीख निगार लिखते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरज़मीन अरब की तरफ नबी बना करके भेजा, उस वक्त सरज़मीन अरब के अंदर शराब नोशी आम थी। लोग इस तरह शराब को पिया करते थे, लोग इस तरह सरज़मीन अरब के अंदर शराब के आदी हो चुके थे कि एक इंसान जब खाने के लिए बैठा करता था, जब अपने सामने खाने के सामानों को लेकर के बैठा करते थे, जब खाने की अशिया को लेकर के बैठा करते थे, तो अपने सामने पानी की जगह शराब को लेकर के बैठा करते थे। मेरे अजीज साथियों, जरा अंदाज़ा लगाएं हमारा और आपका रवैया क्या है। जब अब हम और आप खाने के लिए बैठते हैं तो हम अपने साथ
अपने सामने बेहतरीन मशरूबात को लेकर के बैठा करते हैं, बेहतरीन पीने की चीज़ों को लेकर के बैठा करते हैं। लेकिन सरजमीन अरब के अंदर जब लोग खाने के लिए बैठा करते थे तो अपने सामने शराब की बोतलों को लेकर के बैठा करते थे। और तारीख निगार बयान करते हैं, तारीख निगार लिखते हैं कि जब उनके हलक के अंदर कोई लुकमा अटक जाया करता था तो पानी की जगह शराब को पी करके उस लुकमे को नीचे उतारा करते थे। मेरे अजीज साथियों, अंदाज़ा लगाएं कि सरजमीन अरब के अंदर लोग शराब को किस तरह पिया करते थे। और तारीख निगार तो यहाँ तक लिखते हैं कि सरजमीन अरब के घरों के अंदर जब कोई मेहमान बन करके कोई उसका मेहमान आया करता था तो उसके सामने बेहतरीन मशरूबात को छोड़ करके पुराने से पुराने शराब को उनके सामने पेश किया करते थे। अंदाज़ा लगाएं कि वो लोग किस तरह शराब के आदी हो चुके थे कि जब उनके घरों में कोई मेहमान आता था तो उसके सामने पानी को छोड़ करके, बेहतरीन मशरूबात को छोड़ करके उनके सामने पुराने से पुराने शराब को पेश किया करते थे। शराब के किस तरह वो लोग आदी हो चुके थे, अंदाज़ा लगाएं। लेकिन तारीख निगार लिखते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसी सरजमीन अरब के लोगों की तरफ इस आयत करीमा को नाजिल कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, ए लोगों, ए शराब पीने वाले लोगों, हमने तुम्हारे ऊपर शराब को हराम कर दिया है। ए ईमान वालों, हमने तुम्हारे ऊपर शराब को नजिस करार दे दिया है, अब तुम शराब को छोड़ दो। और सहाबाए किराम के सामने, सरजमीन अरब के लोगों के सामने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा को वाज़े करके बयान किया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा को बयान कर दिया, सरजमीन अरब के लोगों ने फ़ौरन इस आयत करीमा के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया और फ़ौरन शराब को अलविदा कह दिया, फ़ौरन शराब को पीना छोड़ दिया। मेरे अजीज साथियों, ये सहाबाए किराम की जमाअत है, जिस सहाबाए किराम का गुरोह है, जिसके सामने आयत करीमा को पेश किया जाता था, वो लोग अगर शराब को भी पीते थे तो फ़ौरन शराब को छोड़ दिया करते थे। लेकिन आज हमारे मुआशरे और समाज के अंदर कितने ऐसे इंसान आपको मिलेंगे जो इंसान नमाज भी पढ़ता है लेकिन शराब नोशी भी करता है और नशा आवर चीज़ों को इस्तेमाल भी करता है। मेरे अजीज साथियों, मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि जो इंसान बीड़ी और सिगरेट पीता है उसकी नमाज नहीं होगी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान है कि हमने तुम्हारे ऊपर नशा आवर चीज़ों को हराम कर दिया है और तुम नशा की हालत में नमाज के करीब भी न जाओ। मेरे अजीज साथियों, आज हमारे मस्जिदों के अंदर और हमारे मस्जिद के जो है मीनारों से इस आयत करीमा को बयान किया जा रहा है कि ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर शराब को हराम कर दिया है, लेकिन एक इंसान सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, एक इंसान मानने के लिए तो तैयार ही नहीं है। हम और आप आयत करीमा का खुले तौर पर इनकार करते हैं, लेकिन हम फिर भी मुसलमान हैं, लेकिन हम और आप फिर भी मुसलमान हैं। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम के ईमान को मेयार मुतलक करार दिया है। सहाबाए किराम के ईमान को अल्लाह तबारक व तआला ने मेयार मुतलक करार दिया है। यही वजह है, हमारे अंदर कोताहियाँ यही है, हमारे अंदर कमियाँ यही है कि हम और आप अहदीस को भी सुनते हैं लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाते हैं। हमारे अंदर अगर कोई कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उसके ताल्लुक़ से अहदीस हम तक पहुँचती है, आयत करीमा पहुँचती है, लेकिन हम और आप उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। लेकिन सहाबाए किराम का ये अमल था, सहाबाए किराम का ये तौर और तरीक़ा था कि जैसे ही उस तक कोई आयत करीमा पहुँचता फौरन उसको अपने लिए ओढ़ना और बिछौना बना लिया करते थे और उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया करते थे। ये तो शराब के ताल्लुक से है। आज कितने ऐसे नौजवान और कितने ऐसे अधेड़ उम्र के इंसान आपको मिलेंगे जो इस ठंडी के मौसम में
चौक चौराहों पर बैठ करके सिगरेट को बड़ी जो है जवामर्दी के साथ पीते हैं और अपने आप को शुमार करते हैं कि हम और आप तो पक्के और सच्चे मुसलमान हैं। एक इंसान हाजी है, उसका बेटा चौराहों पर जा करके, दुकानों के अड्डों पर बैठ करके सिगरेट को पीता है। मेरे अजीज साथियों, ये भी मुसलमान है, शराब नोशी भी करता है, फिर भी मुसलमान है। मेरे अजीज साथियों, कम से कम ये तो एक मुसलमान का पहचान, एक मुसलमान की पहचान नहीं हो सकती कि एक इंसान शराब नोशी करे और अल्लाह तबारक व तआला की आयत करीमा का खुले तौर पर इनकार करे। मेरे अजीज साथियों, जब हम तारीख की किताबों को पलटना शुरू करते हैं, जब हम तारीख के औराकों को पलटना शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि सरजमीन अरब के अंदर जब अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बना करके भेजा, रसूल बना करके भेजा, उस वक्त सरजमीन अरब के अंदर जुआबाजी आम थी। उस वक्त लोग सट्टेबाजी जैसे जो जरासीम के अंदर मुलव्विस थे। मेरे अजीज साथियों, तारीख निगार लिखते हैं, तारीख की इबारतों को लिखने वाले मुहद्दिसीन लिखते हैं, तारीख निगार बयान करते हैं कि सरजमीन अरब के अंदर लोग इस तरह जुए को खेला करते थे, लोग इस तरह जुए को खेला करते थे कि अपने सामने पूरी अपनी सारी की सारी दौलतों को लेकर के बैठ जाया करते थे। जब जुआ खेलने के लिए बैठा करते थे तो अपने सामने अपनी जितनी जायदाद है, जितनी दौलतें, सारी की सारी दौलतों को लेकर के बैठ जाया करते थे और जुआ को खेलना शुरू कर दिया करते थे। तारीख निगार लिखते हैं कि जब वो जुए में अपनी दौलतों को हार जाया करते थे, जब अपनी दौलतों को जुए में हार जाया करते थे, तो अपने घर को भी जुए में लगा दिया करते थे। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाएं कि एक इंसान किस तरह जुएबाजी जैसे जरासीम के अंदर मुलव्विस था, लोग किस तरह जुआ के आदी हो चुके थे कि एक इंसान अपनी दौलतों को हार जाने के बाद लोग एक इंसान जुए में जो है अपनी दौलतों को हार जाने के बाद अपनी घरों को भी जुए में लगा दिया करते थे। और तारीख निगार यहाँ तक बयान करते हैं कि जब अपनी घरों को भी जुए में हार जाया करते थे तो अपनी घर की औरतों को भी जुए में लगा दिया करते थे और अपने घर की औरतों को भी जुए में हार जाया करते थे। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाएं कि एक इंसान किस तरह जुए का आदी हो चुका था कि अपनी सारी की सारी दौलतों को लेकर के बैठ जाया करते थे। दौलतों को हार जाने के बाद अपने घर को जुए में लगा दिया करते थे, अपने घर को हार जाने के बाद अपनी बीवी बच्चों को भी जुए में लगा दिया करते थे और जुए में उन सारी की सारी चीज़ों को हार जाया करते थे। मेरे अजीज साथियों, तारीख निगार बयान करते हैं, तारीख लिखने वाले इंसान लिखते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने सरजमीन अरब के लोगों की तरफ इस आयत करीमा को नाजिल कर दिया, क्या ऐ लोगों, हमने तुम्हारे ऊपर जुए को हराम कर दिया है। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे ऊपर जुए से कमाई हुई दौलत को हराम कर दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, ऐ लोगों, हमने तुम्हारे ऊपर जुए से कमाई हुई दौलत को हराम कर दिया है। मेरे अजीज साथियों, तारीख निगार लिखते हैं कि जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने सरजमीन अरब के लोगों की तरफ इस आयत करीमा को नाजिल कर दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के सामने इस आयत करीमा को खोल करके बयान कर दिया, क्या ऐ लोगों, ऐ सरजमीन अरब के लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर जुए को हराम कर दिया है। अब तुम जुआ के करीब न जाओ, जुए जैसी जरासीम से दौलत को न कमाया करो। मेरे अजीज साथियों, जैसे ही सरजमीन अरब के लोगों की तरफ ये आयत करीमा पहुंची, फौरन उन लोगों ने जुए को अलविदा कह दिया, फौरन उन लोगों ने सट्टेबाजी जैसे जरासीम को अलविदा कह दिया। मेरे अजीज साथियों, आज अपने समाज और मुआशरे का हम और आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें। आज अपने समाज और मुआशरे के ऊपर तायराना नजर दौड़ाएं। आज समाज और मुआशरे के अंदर कितने ऐसे नौजवान आपको मिलेंगे जो हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जुए जैसे जरासीम के अंदर मुलव्विस है, जुआ खेला करता है। मेरे अजीज साथियों, आपका सवाल ये होगा
कि आप तो जुए की बात कर रहे हैं, हम तो समाज और मुआशरे के अंदर किसी भी ऐसे नौजवान को नहीं देखा कि वो इंसान जुआ खेलता है। मेरे अजीज साथियों, आज हमारे मुआशरे और समाज जो है तरक्की कर रहा है। आप एक इंसान की मोबाइलों के जायज़ा लेने की कोशिश करें। जब एक इंसान के मोबाइलों के स्क्रीन को आप ऑन करेंगे तो आपके उसके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपको पता चलेगा कि कितने ऐसे एप्लीकेशन उसके मोबाइलों के अंदर मौजूद है जिसके ज़रिया एक इंसान जुआ खेलता है, जिसके ज़रिया एक इंसान सट्टेबाजी जैसे जरासीम के अंदर मुलविस है। मेरे अजीज साथियों, आज तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशन हमारे मुल्क के अंदर ओपन हो चुका है, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन मोबाइलों के अंदर आ चुका है कि एक इंसान घर बैठे जुआ खेलता है। एक इंसान अपने घर के अंदर जो है अपने कमरे के अंदर बंद होकर के एक इंसान जुआ खेलता है। मेरे अजीज साथियों, चाहे उस एप्लीकेशन का ताल्लुक माई 11 सर्कल से हो, चाहे उस एप्लीकेशन का ताल्लुक ड्रीम 11 से हो, चाहे उस एप्लीकेशन का ताल्लुक 3 पत्ती से हो, आज समाज और मुआशरे के अंदर कितने ऐसे नौजवान आपको मिलेंगे जो अपनी मोबाइलों से जुआ खेलते हैं, जो अपनी मोबाइलों के जरिया सट्टेबाजी जैसे जरासीम के अंदर मुलविस है। मेरे अजीज साथियों, आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर यही आयत करीमा पेश की जाती है कि ए लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर जुए को हराम कर दिया है। जुए से कमाई हुई दौलत को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है। मेरे अजीज साथियों, हम और आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इस आयत करीमा को सुनने के बाद हम और आप इस आयत करीमा के ऊपर अमल नहीं करते, इस आयत करीमा के ऊपर कान नहीं धरते और इस आयत करीमा के ऊपर अमल करने की कोशिश नहीं करते। मेरे अजीज साथियों, अगर एक इंसान इस तरह की आयत करीमा को सुन लेने के बाद अगर उसके ऊपर अमल नहीं करता है तो वो इंसान अपने आप को मुसलमानों के ज़ुमरे में शुमार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की आयत करीमा का खुले तौर पर इनकार कर रहा है। इसी तरह कितने ऐसी चीज़ें आज समाज और मुआशरे के अंदर है, फैली हुई है, जिससे मैं साबित कर सकता हूं कि आज हम और आप अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन जब हम और आप उस तरह के गुनाहों के ऊपर अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं, उस तरह के गुनाहों से अपने आप को नहीं रोकते हैं, मेरे अजीज साथियों, उसी वक्त आपके मुसलमानियत के ऊपर सवालिया निशान लग जाता है कि आप सही मानों में मुसलमान है या नहीं है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाज़ेह हदीस है कि वही इंसान मुसलमान है जो इंसान कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करता है, और कुरान और हदीस के मुताबिक अमल नहीं करता तो वो इंसान अपने आप को मुसलमानों के ज़ुमरे में शुमार नहीं कर सकता। मेरे अजीज साथियों, इसी तरह आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर ज़िनाकारी आम है, बदकारी आम है, उर्यानियत आम है। मेरे अजीज साथियों, आज इसके ऊपर तकरीरें भी की जा रही है, इसके ऊपर जो है तबसरे भी किए जा रहे हैं, लेकिन हम और आप मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अजीज साथियों, मुसलमान कौन लोग हैं, आइए तारीख की वो औराक को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तारीख निगार बयान करते हैं कि सरज़मीन अरब के अंदर ज़िनाकारी इस तरह आम थी, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरज़मीन अरब की तरफ नबी बना कर के भेजा, उस वक्त ज़िनाकारी आम थी, उस वक्त बदकारी आम थी, लोग इस तरह ज़िना के कामों का इर्तिकाब किया करते थे। तारीख निगार लिखते हैं कि बाकायदा सरज़मीन अरब की औरतें अपनी घर की छतों के ऊपर जो है झंडियाँ लगा दिया करते थे, अपने घर की छतों के ऊपर बाकायदा झंडियों को लगा दिया करते थे और लोगों को ज़िना की तरफ बुलाया करते थे, सरज़मीन अरब के लोगों को ज़िना की तरफ दावत दिया करते थे। अपने घर की छतों के ऊपर झंडियों को लगा देने के बाद लोगों को ये मैसेज दिया करते थे कि ऐ लोगों, आओ ये जगह तुम्हारे लिए सेफ है और अपने जिनसी ख्वाहिशात को बुझाओ। मेरे अजीज साथियों, तारीख निगार लिखते हैं कि सरज़मीन अरब के लोग बाकायदा उन औरतों की घरों के अंदर जाया करते थे और बदकारी के कामों का इर्तिकाब भी किया करते थे, ज़िनाकारी के कामों को अंजाम भी दिया करते थे। लेकिन उसी सरज़मीन अरब की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने
इस आयत करीमा को नाजिल कर दिया, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे ऊपर ज़िना को हराम कर दिया है। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे ऊपर ज़िना को फ़ाहिश करार दे दिया है। ये ज़िनाकारी जो है वो तुम्हारे लिए नजिस है, तुम ज़िना के करीब न जाओ। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा को सरज़मीन अरब के लोगों के सामने खोल कर के बयान कर दिया, सरज़मीन अरब के लोगों के सामने वाज़ेह कर दिया कि ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर ज़िना को हराम कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर बदकारी को हराम कर दिया है, तुम्हारे ऊपर ज़िना को नजिस करार दे दिया है। फ़ौरन सहाबाए किराम ने इस आयत करीमा के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। सरज़मीन अरब के लोगों ने इस आयत करीमा के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया और इस आयत करीमा को अपने लिए ओढ़ना और बिचौना बना लिया। मेरे अजीज साथियों, आज तो हमारे समाज और मुआशरे के अंदर भी ज़िनाकारी आम है। इसी आयत करीमा को पेश किया जा रहा है कि ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर ज़िना को हराम कर दिया है, लेकिन ये नौजवान है, ये नौजवान नस्लें जो ज़िना के आदी हो चुका है, जो ज़िनाकारी से अपने आप को रोकने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे अजीज साथियों, एक इंसान इस आयत करीमा का इनकार कर रहा है, फिर भी वो इंसान मुसलमान है। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा के ऊपर अगर एक इंसान अमल नहीं करता है, अगर एक इंसान ज़िना का आदी है, अगर एक इंसान बदकारी के कामों में मुलव्विस है और इस आयत करीमा को सुन लेने के बाद अगर वो इंसान इस आयत करीमा के ऊपर अमल नहीं करता है, तो उसकी मुसलमानियत के ऊपर कलाम किया जा सकता है, उस इंसान की मुसलमानियत के ऊपर सवालिया निशान लगाया जा सकता है। अगर एक इंसान इस आयत करीमा के ऊपर अमल नहीं करता है तो वो इंसान अपने आप को मुसलमानों के ज़ुमरे में शुमार नहीं कर सकता, क्योंकि वो आयत करीमा का मुनकिर है, वो आयत करीमा का इनकार कर रहा है। मेरे अजीज साथियों, अगर समाज और मुआशरे की बुराइयों को अगर गिनाना शुरू कर दिया जाए और सरज़मीन अरब के उन लोगों ने और सहाबाए किराम ने यही बुराइयां उस सरज़मीन अरब के अंदर मौजूद थी, जो बुराइयां आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर मौजूद है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन लोगों के सामने आयत करीमा को पेश किया, सरज़मीन अरब के लोगों ने उस आयत करीमा के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया और वो लोग अपने आप को मुसलमान कहलाए और उन लोगों के ईमान को अल्लाह तबारक व तआला ने मेयार मुतलक करार दे दिया। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर तुम हिदायत याफ्ता होना चाहते हो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि क़यामत के दिन तुम्हें कामयाबी मिल जाए, तो याद रखो तुम्हारा ईमान उसी सहाबाए किराम की तरह होनी चाहिए। सहाबाए किराम का ईमान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उस अर्श से आयत करीमा को नाजिल कर रहा है, सहाबाए किराम उसको अपना रहे हैं, उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, अमली जामा पहना रहे हैं, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला उसके ईमान को मेयार मुतलक करार दे रहा है। तब जाकर के उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का खिताब अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है। मेरे अजीज साथियों, ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप अगर अपने आप को मुसलमानों के ज़ुमरे में शुमार करवाना चाहते हैं, अपने आप को मुसलमान कहलवाना चाहते हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि जो आयत करीमा पेश की गई, जो जरासीम बयान किए गए, अगर वो खामियां मौजूद है, अगर वो बुराइयां हमारे अंदर मौजूद है, तो आज ही इस महफिल के अंदर तौबा करें और इस आयत करीमा के ऊपर अमल करने की कोशिश करें। तब जाकर के हम और आप अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं, तब जाकर के अपने आप को हम और आप मुसलमानियत के ज़ुमरे में शुमार कर सकते हैं। ज़बान से तो कोई भी इंसान अपने आप को मुसलमान कह सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यह है कि कुरान और हदीस के उसूलों को मान करके चला जाए, कुरान और हदीस के उसूलों को मान करके अमल किया जाए, यही सबसे बड़ी चीज़ है। मेरे अजीज साथियों, हम सुबह शाम कुरान और हदीस के उसूलों को अपने पांव तले रो दें और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। हम और आप तो वो है कि सुबह उठते हैं उस वक्त हदीस का खिलाफ वर्जी करके उठते हैं, रात में सोते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस को भुला करके सोते हैं। कितने इंसान हैं जो रात के सोते वक्त जो है
दुआ पढ़ के सोता है। और कितना वो इंसान, कितने इंसान हैं जो सुबह उठते वक्त फजर के वक्त जब जागता है तो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना को बयान करते हुए जागता है। मेरे अजीज साथियों, इक्का दुक्का इंसान मिलेगा जो इस तरह के अहदीस के ऊपर अमल करता है। मेरे अजीज साथियों, सिर्फ हफ्ते में और 2 दिन में 3 दिन में गोश्त खा लेना ये मुसलमानियत की पहचान नहीं है। मुसलमान तो वो है कि जिसके नाक में नकेल डाला हो और वो इंसान कुरान और हदीस को अपना रहनुमा मानता हो, कुरान और हदीस को अपने लिए जो है रहबर मानता हो, कुरान और हदीस के बताने वाले को अपने लिए रहबर मानता हो और उसके तरीके, उसके बताए हुए उसूलों के ऊपर चलता हो, सलफ़े सालेहीन के बताए हुए उसूल और तरीके को मान करके चलता हो, ये इंसान मुसलमान है। मेरे अजीज साथियों, आज 22 दिसंबर है। आने वाले 25 दिसंबर को एक इंसान शिर्क का इर्तिकाब करेगा। हमारे समाज और मुआशरे के अंदर कितने ऐसे नौजवान हैं, कितने ऐसे नौजवान नस्लें हैं जिसकी आज खून गर्म है और अपने आप को मुसलमान कहता है, हाजी का बेटा है, नमाजी का बेटा है, कॉलेजों के अंदर पढ़ता है, यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ता है। जदीद दौर का तकाजा बता करके एक इंसान क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करता है। यह मुसलमानियत की पहचान है। ये एक मुसलमान की रविश है कि एक इंसान 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस डे को भी सेलिब्रेट करे और अपने आप को मुसलमान के ज़ुमरे में शुमार करे। मेरे अजीज साथियों, कितने ऐसे नौजवान आपको मिलेंगे, अगर एक आलिम मना भी करता है, एक आलिम अगर रोकता भी है तो इतने बदतरीन जो है जवाब दिया जाता है कि आप तो ओल्ड किस्म की सोच रखने वाले हैं, बुजुर्गों के दौर के हैं। ये तो नए दौर का तकाजा है, ये तो जदीद दौर का तकाजा है कि इस तरह के त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाए। मेरे अजीज साथियों, अगर तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, अगर तुम अपने आप को मोमिन तसव्वुर करते हो, उसके बावजूद अगर क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करते हो तो तुम अपने ईमान का जनाजा पढ़ लो, अपने मुसलमानियत का जनाजा पढ़ लो। ये वो बदतरीन दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला को गाली दी जाती है, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला के साथ एक इंसान को शरीक ठहराया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क किया जाता है। मेरे अजीज साथियों, 25 दिसंबर की असलियत को मैं बताऊं, ये तो ईसाइयों का वो दिन है, ये तो ईसाइयत के रिलीजन को फॉलो करने वाले इंसान 25 दिसंबर को अल्लाह तबारक व तआला को गाली देने का काम करते हैं। और गाली देने का तरीक़ा ये है कि वो उन लोगों का अकीदा है, उन लोगों की ये रविश है, उन लोगों की ये सोच है कि 25 दिसंबर के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई और नऊज़ु बिल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला के बेटे की पैदाइश हुई। ये ईसाइयों की सोच है कि 25 दिसंबर के दिन जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के दिन जो है ये अल्लाह तबारक व तआला के बेटे की विलादत के दिन है। मेरे अजीज साथियों, अहले इल्म बयान करते हैं, अहले इल्म जिक्र करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए इससे बड़ी गाली और इससे बड़ा जुर्म और तहमत अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर और कुछ नहीं हो सकता कि एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर बहतान बांधे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ये मंसूब करे कि अल्लाह तबारक व तआला ने 25 दिसंबर के दिन अपने लिए औलाद को जना। मेरे अजीज साथियों, आओ मैं तुम्हारे सामने उस आयत करीमा को पेश कर देता हूँ जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दीन की मसम्मत के बारे में फरमाया और इसी दीन के बारे में तज़किरा किया कि जिस दिन तुम तो खुशियाँ मनाते हो, जिस दिन तुम हैप्पी क्रिसमस डे बोलते हो, जिस दिन तुम क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करते हो, उस दिन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बयान फरमाया कि अगर ये इल्म आसमान को हो जाए, ये इल्म अगर ज़मीन को हो जाए तो आसमान फट जाए, ज़मीन तो हिस्सों में तकसीम हो जाए और पहाड़ जो है रेजा रेजा होकर के रह जाए। जिस दिन एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ये बहतान बांधता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज एक बेटे को जन्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा,
क्रिसमस डे के दिन अल्लाह तबारक व ताला के बारे में एक इंसान ये बहतान बांधता है, अल्लाह तबारक व ताला के बारे में ये जो है मंसूब करता है कि ये वो दिन है वक़ालुत्तख़ज़र रहमान वलदा, कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने लिए एक औलाद को बना लिया है, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने लिए औलाद को बना लिया है। काफिर ये कहा करते हैं, मुशरिक ये कहा करते हैं, यहूद व नसारा ये कहा करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने लिए औलाद को बना लिया है। अल्लाह तबारक व ताला इसी आयत करीमा के आगे बयान फरमा रहा है, लक़द जिनाहुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ इस बहतान को बांधने वाले लोगों, सुन लो, अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है कि ये इतनी बड़ी बात है। एक इंसान जब अल्लाह तबारक व ताला के बारे में ये कहता है तो ये छोटी बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु, ये इतनी बड़ी बात है कि अगर आसमान को भी इल्म हो जाए तो ये आसमान फट जाए, ये आसमान फट करके रेजा रेजा हो जाए। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तंशक्कुल अर्ज़, और ये जमीन फट जाए, अगर जमीन को इल्म हो जाए तो ये जमीन फट करके रह जाए। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तंशक्कुल अर्ज़ व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। फिर अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है, अगर पहाड़ को भी इल्म हो जाए तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो करके गिर जाए, ये पहाड़ टूट करके जमीन के ऊपर गिर जाए। मेरे अजीज साथियों, आज तो हम बड़ी आसानी के साथ हैप्पी क्रिसमस डे बोल दिया करते हैं, आज तो हम बड़ी आसानी के साथ क्रिसमस डे को सेलिब्रेट कर लिया करते हैं, लेकिन कभी हमने इस आयत करीमा के बारे में भी नहीं सोचा, कभी हमने इस आयत करीमा के बारे में तसव्वुर भी नहीं किया कि अल्लाह तबारक व ताला इस आयत करीमा के बारे में क्या बयान फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व ताला तो कह रहा है क्या लोगों, तुम तो बड़ी आसानी के साथ क्रिसमस डे को सेलिब्रेट कर लेते हो, लेकिन ये वो दिन है जिस दिन एक ईसाई अल्लाह तबारक व ताला को गालियां देता है, जिस दिन एक ईसाई अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर बहतान बांधता है, और उसके साथ मिल करके हमारे मुस्लिम समाज के ये नौजवान भी इस तरह के गुनाहों के अंदर मुलव्विस हुआ करते हैं। हमारे समाज और मुआशरे के चंद नौजवान और कुछ नौजवान इस तरह की जरासीम के अंदर और इस तरह के गुनाहों के अंदर मुलव्विस हुआ करते हैं। मेरे अजीज साथियों, इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, ए ईमान वालो तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व ताला इस आयती करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि ऐ लोगों, तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। इस्लाम के अंदर दाखिल होने का मतलब क्या है? हम और आप तो मुसलमान हैं, हम और आप जो है इस्लाम के उसूलों के ऊपर अमल करने वाले लोग हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ये बात क्यों कह रहा है कि तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ? अल्लाह तबारक व ताला इस आयत करीमा के आगे बयान फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और तुम शैतानों के नक्शे कदम पर न चला करो, तुम शैतानों की पैरवी न किया करो। मेरे अजीज साथियों, हम और आप मुसलमान हैं, हम और आप कुरान और हदीस के उसूलों के ऊपर अमल करने वाले लोग हैं, लेकिन हम इसी समाज और मुआशरे के अंदर देखते हैं कि कितने ऐसे इंसान हैं जो इंसान गलत रास्ते की तरफ जाता है, लेकिन एक अच्छे इंसान को भी गलत रास्ते के ऊपर गामिज़न कर देता है। अल्लाह तबारक व ताला उन्हीं लोगों की तरफ इशारा कर रहा है, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, तुम लोग शैतानों के नक्शे कदम पर ना चला करो। शैतान कौन लोग हैं? यही लोग हैं जिनके नक्शे कदम के ऊपर हम और आप चला करते हैं। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व ताला शैतानों के नक्शे कदम के ऊपर चलने से मना कर रहा है। मेरे अजीज साथियों, अंदाज़ा लगाएं,
वो इंसान शैतान नहीं तो और क्या है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि अल्लाह तबारक व तआला का ना तो कोई बेटा है, ना अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को जना है, ना अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने जना है। उस रब्बे कायनात की तरफ एक इंसान ये मंसूब कर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 25 दिसंबर के दिन अपने औलाद को जना है। वो इंसान बताओ शैतान नहीं तो और क्या है। आज हम और आप इसी शैतानों की नक्शे कदम के ऊपर चल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो इसीलिए इस आयत करीमा के अंदर वाज़े कर रहा है कि लोगों, तुम शैतानों की नक्शे कदम के ऊपर न चलो, तुम शैतानों की पैरवी न करो, तुम शैतानों की इत्तिबा न करो और शैतानों के रास्ते के ऊपर न चला करो। मेरे अजीज साथियों, कितने ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज एक मुसलमान चलता है जिसका ताल्लुक दीन इस्लाम से है ही नहीं। कितने ऐसे काम आज समाज और मुआशरे के अंदर हो रहा है, कितने ऐसी जरासीम और गुनाहें हैं जिसका ताल्लुक दीन इस्लाम से हरगिज़ नहीं है। मेरे अजीज साथियों, जब एक इंसान इस तरह की त्योहारों को सेलिब्रेट करता है, जब एक इंसान इस तरह की जो है त्योहारों को गर्मजोशी के साथ सेलिब्रेट करता है, मेरे अजीज साथियों, इसी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि तुम शैतानों के नक्शे कदम के ऊपर न चलो और उसकी पैरवी और इत्तिबा न करो। मेरे अजीज साथियों, ये वो दिन है जिस दिन एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला को गाली देता है और अल्लाह तबारक व तआला के साथ एक इंसान को शरीक ठहराता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करता है। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा से ये वाज़े हुई कि अल्लाह तबारक व तआला को गाली देने के मुतरादिफ है अगर एक इंसान क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करता है, और अगर एक इंसान क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करता है तो वो इंसान शिर्क करता है और शिर्क की खिलाफत में पड़ता है। आओ मैं बता दूं कि शिर्क वो जुर्म है, शिर्क वो जुर्म है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह कर दिया कि अगर एक इंसान शिर्क का मुर्तकिब होता है, अगर एक इंसान शिर्क करता है इस दुनिया के अंदर, तो हम उसके नाम आमाल को तबाह बर्बाद कर देते हैं, हम उसकी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। अगर एक मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराता है, अगर अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को साझी और पार्टनर बनाता है, तो हम उसकी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। उठाओ सूरह अनाम की वो आयत करीमा, जिस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी 17 या 18 अंबिया का तज़किरा किया। इस आयत करीमा के अंदर अपने अंबिया और रसूलों का तज़किरा करने के बाद, रसूलों का तज़किरा कर लेने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत करीमा के फ़ौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी वईद की तरफ इशारा किया, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि अगर ये रसूल, ये अंबिया जिसका तज़किरा मैंने ऊपर किया है, ये 17 या 18 अंबिया जिसका तज़किरा मैंने ऊपर किया है, अगर मेरे ये रसूल भी शिर्क करते तो हम इनके नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते। वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, हम इसके नाम अमाल को तबाह बर्बाद करके रख देते, हम इसके नाम अमाल को गारत करके रख देते। मेरे अजीज साथियों, हमारा और आपका अकीदा है, हमारा और आपका ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया को कभी जहन्नम के अंदर दाखिल नहीं करेगा। अपने रसूलों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर बाला खाना तैयार करके रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर अपने रसूलों के लिए बाला खाना तैयार करके रखा है। हमारा और आपका अकीदा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अंबिया के बारे में कह रहा है कि हम तो वो है कि अगर ये रसूल भी मेरे साथ किसी को शरीक ठहराता, अगर अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को साजी और पार्टनर बनाता, तो हम इसके नाम अमाल को तबाह बर्बाद कर देते। मेरे अजीज साथियों, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें शिर्क की हवलनाकी और शिर्क की जो
संगीनी है उसके ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें कि अगर एक इंसान शिर्क का मुर्तकिब हो जाता है, अगर एक इंसान का अकीदा शिरकिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियों को तबाह व बर्बाद कर देता है। मेरे अजीज साथियों, ये तो अपने अंबिया और रसूलों के बारे में है। अल्लाह तबारक व तआला तो अपने महबूब नबी और अपने आखिरी रसूल के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इसी बात को वाज़ेह किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, ला इन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका। ऐ मेरे नबी, हमने तुमसे पहले नबियों की तरफ ये वही की है, हमने तुमसे पहले रसूलों की तरफ हमने ये वही की है, और मैं आपकी तरफ भी ये वही कर रहा हूँ कि अगर आप भी शिर्क का मुर्तकिब होते, अगर आप भी शिर्क कर लेते, अगर आप भी मेरे साथ किसी को साझी और पार्टनर बना देते, तो हम आपकी नेकियों को, वो वक्त दूर नहीं था, वो टाइम दूर नहीं था कि हम आपकी नेकियों को भी तबाह बर्बाद कर देते, हम आपकी नेकियों को भी गारत करके रख देते। मेरे अजीज साथियों, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें, गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हम आपके भी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते। अपने नबी के बारे में ये कहना, ये शिर्क की संगीनी को वाज़ेह करता है। ये शिर्क की जो हवलनाकी है उसको बयान करने के लिए काफ़ी है कि शिर्क की हवलनाकी क्या है, शिर्क की संगीनी क्या है। हम और आप चलते फिरते बैठते उठते, हम और आप शिर्क के अंदर मुलव्विस हैं, हम और आप शिर्क का मुर्तकिब हैं, हम और आप शिर्क जैसे कामों का इर्तिकाब कर लेते हैं। मेरे अजीज साथियों, अगर एक इंसान ये करता है तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हम उसकी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम उसकी नेकियों को गारत करके रख देंगे। मेरे अजीज साथियों, ये शिर्क की हवलनाकी है, ये शिर्क की हवलनाकी है जो आज एक इंसान बड़ी आसानी के साथ भाईचारा के नाम पर और जदीद दौर और नए दौर के फैशन के नाम पर, जदीद दौर के तकाजे के नाम पर एक इंसान आज जो है गैर इस्लामी त्योहारों के ऊपर मुलव्विस होकर के, गैर इस्लामी त्योहारों में शरीक होकर के एक इंसान जो है अपने ईमान को तहबाला कर लेता है, अपने ईमान को तबाह बर्बाद कर लेता है। मेरे अजीज साथियों, कितने ऐसे समाज और मुआशरे के अंदर लोग होंगे जो गैर मुस्लिमों के, जिसका ताल्लुक जो है, जिसके त्योहारों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वाबस्ता नहीं है, अगर हम और आप उनके त्योहारों में जाकर के शरीक होते हैं तो एक इंसान शिर्क का मुर्तकिब होता है। मेरे अजीज साथियों, आज जो जदीद दौर का तकाजा बता करके एक इंसान शिर्क जैसे जरासीम के अंदर मुलव्विस होता है। मेरे अजीज साथियों, हमें और आपको इस तरह के जरासीम से बचने की जरूरत